A very warm good afternoon to all the dear students. आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों पे सुरक्षित हैं। बच्चे, कल का लेक्चर अगर जहाँ पे हमने छोड़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने कल लास्ट मेल गैमेटोफाइट तक कर लिया था. वी हैव स्टडीड द whole structure of flower, and we have studied about how the pollen grains are formed, how it has been converted into your male gametophyte. Okay, हमने ये सब पढ़ लिया था कि लास्ट हमारा मेल गैमेटोफाइट बन चुका था. मेल गैमेटोफाइट विच इज़ ऑल्सो नाउन एज स्पर्म सेल्स. और हर एक मेल गैमेटोफाइट उसके पास अपना एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, एंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड इट इज़ इन कम्प्लीट इन स्ट्रक्चर. एंड देन उसके बाद मतलब कि हमारा जो फुल्ली मेच्योर मेल गैमेटोफाइट है उसके पास 2 मेल गैमीट्स हैं और एक ट्यूब सेल है. ओके, 2 मेल गैमीट्स हैं और एक ट्यूब सेल है जहाँ से क्या होता है, आपका पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है. यूजली हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक पॉलन ग्रेन से एक ही पॉलन ट्यूब निकलती है, बट कुछ फैमिलीज़ लाइक मालवेसी एंड ब्रासिकेसी में हमें क्या देखा गया है कि पॉलन ग्रेन से 14 पॉलन ट्यूब्स निकली गई हैं. सो एक्सेप्शंस आर देयर. ओके, so this condition in which more than one pollen tube is formed is known as polysiphonous, and in which one pollen tube originates from one pollen grain is known as monosiphonous. Okay, last हमने अपना complete कर लिया था male gametophyte. Today we will start with our female gametophyte, our megasporangium, that is our ovule, and our embryo sac, that is our female gametophyte. Okay बच्चे, यहाँ पे कुछ 2-3 चीज़ें पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए. जैसे जब हम मेल स्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपसे कोई पूछे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है फ्लावर का, तो आप क्या कहेंगे? इट्स स्टैमन, विच कंपोज्ड ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. और जो स्टैमन का जो फर्टाइल पार्ट है जो बियर करता है पॉलन ग्रेन्स को, वो आपका एंथर ही है. एंथर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, यू कैन से. ठीक है, और आपके प्रोपेग्यूल्स क्या हो जाएंगे? पॉलन ग्रेन. ठीक है, पॉलन ग्रेन आपके प्रोपेग्यूल्स हो जाएंगे, या फिर आपके एक तरह से माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स आर योर मेल गैमीट्स. ठीक है, मतलब आपके जो मेल गैमीट्स होंगे वो आपके पॉलन ग्रेन्स ही होंगे. और जो आपके एंथर के जो लोब स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, वो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है. ओके, तो आपका जो मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, एंड देन योर मेल गैमीट, दैट इज़ नाउन एज योर मेल गैमीट्स. आपके 2 मेल गैमीट्स हैं जो आपके जेनरेटिव सेल के डिवीजन से बनते हैं, और 1 ट्यूब न्यूक्लियस होता है. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे फीमेल के बारे में. जैसे कि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल कंपोज ऑफ कार्पल. ठीक है, कार्पल जो है वो एक फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दर्शाता है. ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं. जैसे कि सबसे ऊपर जो ब्रॉडर रीजन है स्टिग्मा, सेकंड इसका आ जाएगा आपका स्टाइल, और थर्ड आप इसकी आ जाएगी ओवरी. ओके, so we will study that carpels in which flowers are carpels collectively are called as gynoecium, और stamens collectively क्या कहे जाते हैं? androecium. फर्क है बीच में. एंड इट में अगर कार्पल आपका सिंगल है तो वो आपका कार्पल हो जाएगा मोनोकार्पलरी. अगर आपका कार्पल 2 है तो वो आप 2 कार्पल्स प्रेजेंट हैं तो वो आपका हो जाएगा बाय कार्पलरी. और अगर बहुत सारे कार्पल्स हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो वो आपका हो जाएगा मल्टी कार्पलरी. ओके, और इस तरह से क्या होता है कि अब हम अगर एक से ज़्यादा कार्पल मौजूद है, ओके, मोर देन 1 कार्पल्स आर प्रेजेंट, इफ़ दे आर फ्री, अगर वो आपस में फ्यूज नहीं है, वो फ्री है, तो वो एपोकार्पस कहलाएगी कंडीशन. ठीक है, ये बहुत ही स्पेसिफिक टर्म्स हैं बायोलॉजी में, स्पेसिफिकली कॉइन टर्म्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. ये आपसे एज ए डेफिनेशन में भी आ सकता है. और अगर फ्यूज्ड हैं आपके कार्पल्स तो आपका आ जाएगा सिन कार्पस. सिन स्टैंड्स फॉर फ्यूजन. और अब यहाँ पे एक अलग बात है कि पिस्टल क्या होता है? फ्री यूनिट ऑफ गाइनोशियम. गाइनोशियम मीन्स कलेक्शन ऑफ कार्पल्स. मीन्स कि फ्री यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड पिस्टल. फ्री यूनिट्स, ये आपस में फ्यूज़ ना हो, जो फ्री यूनिट्स होंगी उनको हम क्या कहेंगे? पिस्टल कहेंगे. सो कार्पल और पिस्टल में यही फ़र्क है. ठीक है, हमारा जो कार्पल होता है वो हमारा क्या होता है?
वो पूरा स्ट्रक्चर डिनोट करता है, लाइक स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। जो आपका पिस्टल होगा वो आपके ओवरी पार्ट में अंदर सिचुएटेड होगा, गॉट इट। और जो आपका कार्पल होगा ये मेनली आपके एग प्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन पे डिपेंड करता है, जबकि पिस्टल का एग फर्टिलाइजेशन एंड एग फॉर्मेशन में इतना योगदान नहीं होता, ठीक है। अब हम पिस्टल की बात करते हैं कि फ्री यूनिट ऑफ गायनोशियम इज नाउन एज पिस्टल। हर एक पिस्टल के 3 पार्ट्स हैं, लाइक ओवरी जो कि इसका स्वॉलन बेस है, ओवरी इज स्वॉलन बेस विच बियर्स ओव्यूल्स, ठीक है। ओवरी के अंदर आपकी क्या होगी, ओवेरियन कैविटी होगी। ओवेरियन कैविटी के अंदर बहुत सारे चैम्बर्स हैं और उन चैम्बर्स को आप क्या कहते हैं, उन चैम्बर्स को आप कहते हैं लोक्यूल्स, ठीक है। और ओव्यूल बियरिंग जो अंदर ओव्यूल्स हैं वो किस तरह अरेंजमेंट में है, वो प्लेसेंटा में है। ओव्यूल्स बेसिकली प्लेसेंटा में अरेंज्ड हैं। सो प्लेसेंटा आर द क्वेश्चंस विच बियर द ओव्यूल्स, एंड ये सब पूरा होल कहाँ पे है, आपकी ओवरी के अंदर जो कैविटी है, ओवेरियन कैविटी में, ठीक है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स वेरी कर सकते हैं एक ओवरी में, ठीक है। अगर तो वो 1 है, इफ़ दे आर 1, जैसे कि वीट, पैडी और मैंगो में आपके जो ओव्यूल यानी कि जो आपका सीड है, ओव्यूल आगे जाके क्या बनेगा, आपका सीड बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद राइपेंड ओव्यूल इज नाउन एज, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नाउन एज योर सीड। तो वहाँ पे एक ही है, जैसे कि वीट, पैडी यू नो राइस, मैंगो, इन सब में क्या है कि एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है। और अगर बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होंगे तो वो कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं उनकी, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। ओके, इन दिस डायग्राम यू कैन सी, पिस्टल की डायग्राम में देखो आप, जो पहली कंडीशन है वो मल्टी कार्पलरी है, ठीक है। कार्पल्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं, पर ओवरी जो है वो सिन कार्पस है, मीन्स फ्यूज्ड हो चुकी हुई है, इन कार्पल्स की ओवरी फ्यूज्ड हो चुकी हुई है। ओके, पिस्टल्स की फॉर्मेशन इसी तरह होती है कि पिस्टल किस तरह से, मतलब मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस पिस्टल। सिन कार्पस ओवरी है तो सिन कार्पस पिस्टल इसलिए है कि दोनों के कार्पल्स तो फ्यूज हो चुके हैं, बट उनके स्टिग्मास ऊपर से फ्री हैं। और ये पहले प्लांट की एग्जांपल है हिबिस्कस प्लांट, जिसको आप चाइना रोज भी कहते हैं। रेडिश कलर का प्लांट होगा, आपने देखा होगा अक्सर। देन यू हैव बी पार्ट में क्या है आपका, मल्टी कार्पलरी है, कार्पल्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं, और सिन कार्पस पिस्टल है। पिस्टल भी आपका सिन कार्पस है, यू कैन सी। ओके, पिस्टल इज ऑल्सो सिन कार्पस। सी में क्या है आपका, अब मल्टी कार्पलरी तो है, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस पिस्टल्स ऑफ मिशेलिया। एपोकार्पस है मीन्स वो फ्यूज नहीं है, फ्री पिस्टल्स हैं, यू कैन सी दे आर फ्री पिस्टल्स, ठीक है ना, दे आर नॉट फ्यूज्ड। सो ओवरी के बाद आपका क्या है, स्टाइल, जो कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पॉलन ट्यूब बनती है, और जो स्टिग्मा और ओवरी के एक पैसेज तय करके जाते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये आपकी स्टिग्मा और आपके जो ओवरी है इसको जॉइन करता है, कनेक्ट करता है। देन स्टिग्मा जो है आपका वो आपका अपर ब्रॉडन रीजन है जो स्टिकी होता है, यहीं से आपके पॉलन ग्रेन्स, हमने पढ़ा था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो अपने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है स्टिग्मा से ही, है ना, लैंडिंग वहीं पे ही होती है। सो इट सर्व्स एन प्लेटफॉर्म फॉर द लैंडिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। अब हम पढ़ते हैं कि सिन कार्पस ओवरी और एपोकार्पस ओवरी में क्या फ़र्क है। जो सिन कार्पस ओवरी है वो आपके सिंगल फ्री कार्पल से, जो आपका कार्पल फ्यूज्ड ना हो उस कार्पल से आपकी ओवरी बनती है, और जो आपकी एपोकार्पस ओवरी आपके सिंगल फ्री कार्पल से बनेगी। और जो आपकी सिन कार्पस ओवरी है वो आपकी ओवरी क्या होगा कि फ्यूजन हो जाएगी 2 कार्पल्स की, ठीक है, 2 कार्पल्स फ्यूज़ कर जाएंगे और उससे एक ओवरी बन जाएगी। फ्लावर जो है उनमें एक से ज़्यादा पिस्टल्स हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कि एक सिंगल फ्री कार्पल है तो मे बी उसमें वो एक से ज़्यादा पिस्टल्स हों, पर इसमें क्या होगा क्योंकि 2 फ्यूजन हुआ है, 2 या 2 से ज़्यादा ओवरी ज्वाइन हुई है, तो फ्लावर एक सिंगल फ्री पिस्टल को डिनोट करेगा, ठीक है, सिंगल फ्री पिस्टल को डिनोट करेगा। एपोकार्पस में क्या होगी, ओवरी यूनिलोक्यूलर होगी। मैंने आपको कहा था कि चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं ओवेरियन कैविटी के अंदर, और लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा कि एक ही लोक्यूल प्रेजेंट होगा, तो ये यूनिलोक्यूलर है।
और सिन कार्पस में क्या होगा, ओवरी यूनिलोक्यूलर हो सकती है, बायलोक्यूलर हो सकती है, मल्टीलोक्यूलर हो सकती है, बहुत सारे लोक्यूल्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। जो एपोकार्पस ओवरी है वो आपकी सिर्फ प्रिमिटिव फैमिलीज़ में है, जो पहले वाली फैमिलीज हैं लाइक कैजुरेनी, मैंगोलिया, इन सब फैमिलीज में हो सकती है। और जो सिन कार्पस ओवरी है वो आपकी अकर इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़, वो बहुत सारी जो फैमिलीज़ में अभी जो फैमिलीज़ हैं प्रिमिटिव नहीं हैं उन सब में देखी गई है कंडीशन। देन द फ्रूट इज़ सिंपल इन यूनिकार्पल फ्लावर्स और एग्रीगेट इन पॉलीकार्पल फ्लावर्स। क्या होगा कि आपका फ्रूट सिंपल होगा यूनिकार्पल फ्लावर्स में, ठीक है, अगर एक ही कार्पल है तो उसमें फ्रूट सिंपल होगा। और एग्रीगेटेड फ्रूट कब बन जाएगा, जब आपके पॉलीकार्पल फ्लावर्स होंगे, बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट होंगे, बट उसमें भी कंडीशन है कि बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट होंगे बट उनके पिस्टल्स फ्यूज्ड हैं या नहीं है, मीन्स कि ये एक फ्री कार्पल ओवरी है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलीकार्पल फ्लावर्स होंगे। सिन कार्पस ओवरी में क्या होगा, फ्रूट आपका जनरली सिंपल ही होगा। ओके, देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो मेगास्पोरेंजियम है वो हमारा ओव्यूल है। जैसे वहाँ पे क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, हमारा एक माइक्रोस्पोरेंजिया था सिलेंड्रिकल बेस जो कि हमारे एंथर लोब से शुरू होता है, और वहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे। एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 2 और टोटल क्या था, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे। गॉट इट। यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम आपका ओव्यूल है, योर ओव्यूल इज़ द माइक्रोस्पोरेंजियम। ओव्यूल क्या है, एक इंटेगुमेंटेड पार्ट है जो इंटेगुमेंट्स का बना हुआ है, उसमें कवरिंग्स हैं, लाइनिंग्स हैं। इनडिहाइसेंट या डिहाइसेंट नहीं होता, रिलीज नहीं होता, अपनी जगह पे ही रहेगा। इवन पॉलन ग्रेन्स जो डिहाइसेंट होते हैं वो इस तक अप्रोच करेंगे। ओके, ये एक इनडिहाइसेंट मेगास्पोरेंजियम है जो विच आफ्टर विच फर्टिलाइजेशन इज इंड्यूस्ड टू डेवलप इनटू सीड। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ये सीड में डेवलप होता है। ओके, उसके बाद क्या है कि ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर स्टॉक्ड। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के ओव्यूल्स हैं वो स्टॉक्ड हैं, स्टॉक बियर करते हैं। जैसे एक कोई भी फ्लावर है तो जो वो अगर मेन शूट ब्रांच पे लगता है तो उसके पास एक स्टॉक होती है जो उसको विड स्टैंड लगती है, उस पर ही आगे फ्लावर लगता है। तो ओव्यूल्स जो हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के स्टॉक्ड हैं और ओवल हैं और वाइटिश हैं स्ट्रक्चर में। और ये क्या होते हैं, ये एक पेरेन्काइमेटस टिश्यू और कुशन टाइप जो पेरेन्काइमेटस जो कि लिविंग सेल्स हैं उन पे ये बनते हैं, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ओवरी के इनसाइड ओवेरियन कैविटी के अंदर पेरेन्काइमेटस कुशंस टाइप सेल्स जो होती हैं उनकी ग्रोथ होती है, जो कि आपकी प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा इज योर पेरेन्काइमेटस कुशंस इन विच योर ओव्यूल्स आर अरेंज्ड। सो नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी जो है वो एक से एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर ओव्यूल एक होगा तो वो वीट है, राइस है, मैंगो है। अगर ओव्यूल ज़्यादा होंगे तो वो आपका पपाया है, वाटरमेलन है, ऑर्किड्स हैं, ठीक है। सो द अटैचमेंट जो हमारी ओव्यूल की है ना वो कैसे होती है, एक स्टॉक के थ्रू होती है, ठीक है। और उस स्टॉक को हम क्या कहते हैं, फ्यूनिक्यूलस और फ्यूनिकल, ठीक है। यू कैन सी फ्यूनिकल। उसके बाद क्या है और जो वो पॉइंट, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिक्यूलस टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है, जहाँ पे फ्यूनिक्यूलस अटैच्ड है ओव्यूल की बॉडी से, वहाँ वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम कहते हैं हीलियम, ठीक है, हीलियम है वो। यू कैन सी कि ओव्यूल, फ्यूनिक्यूलस और ओव्यूल कैसे अटैच्ड है, वो हीलियम के थ्रू अटैच्ड है। Okay, so don't get confused with funicle or hilum because hilum is that point where funiculus and ovules are attached. वो point है attachment का जहाँ पे funiculus ovule की body से attached होता है, और funicle वो point है जिससे attachment जो आपका जो ovule है, जो आपकी ovule की जो stalk है वो आपकी funiculus और funicle है। टिपिकल इन्वर्टेड और एनोट्रोपस जो आपके ओव्यूल्स होते हैं जो उल्टे तरफ होते हैं, उनमें क्या होता है कि कुछ अटैचमेंट इस तरह से बन जाती है कि जो आपका ओव्यूल है, मीन्स योर ओव्यूल एंड योर फ्यूनिकुलस गेट फ्यूज्ड, वो आपस में जुड़ जाएंगे, एक रिज टाइप स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे आप रैफ कहते हैं, रैफे, ठीक है। रिज टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे, हीलम और आपका फ्यूनिकुलस लेंथ वाइज फ्यूज़ कर जाएंगे।
सो फ्यूनिकुलस इज फ्यूज्ड लेंथ वाइज बियॉन्ड द हीलम को भी क्रॉस कर जाएगा वो बियॉन्ड द हीलम टू फॉर्म ए रिज लाइक रैप. फ्यूनिकुलस एक्चुअली एक वैस्कुलर मतलब लाइनिंग है, या वैस्कुलर टिश्यू टाइप कह लें आप. इसके पास जाइलम भी है, इसके पास फ्लोएम भी है. और जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? जाइलम आपकी हेल्प करेगा वाटर के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट, एंड फ्लोएम क्या करेगा आपके फूड ट्रांसपोर्ट के लिए. सो जो एम्ब्रियो सैक है उसको नरिशमेंट मिलती रहे, फूड मिलता रहे एंड वाटर मिलता रहे. ठीक है. देन वी हैव जो मेन बॉडी है ओव्यूल की, वो कंपोज्ड होती है पेरेन्काइमेटस मास से. ठीक है. मेन बॉडी जो बीच की मेन बॉडी है आपके ओव्यूल की, ग्रोइंग ओव्यूल की, वो आपके पेरेन्काइमेटस मास से बनी हुई है, जिसे आप न्यूसैलस कहते हैं. समटाइम्स न्यूसैलस को भी मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है क्योंकि ये मेन बॉडी है इसने ही आपके जो एम्ब्रियो सैक है, जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, उसको कवर करके रखा हुआ है. इट जनरली एनक्लोजेज ए एम्ब्रियो सैक. ये एम्ब्रियो सैक को एनक्लोज करके रखता है, या एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं. जो सेल्स है न्यूसैलस के वो रिच है रिजर्व फूड में. ठीक है. न्यूसैलस के सेल्स भी रिजर्व फूड मटेरियल में रिच हैं, जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. इफ़ योर इज थिन, अगर वो थिन है तो एक टेनोन्यूसिलेट कंडीशन है. अगर आपका न्यूसैलस की जो लाइनिंग है वो थिन है, सो इट्स कंडीशन इज नाउन एज टीनियोन्यूसिलेट. ठीक है. वो आपकी एस्ट्रेसी और कॉम्पोसिटी फैमिली में देखा गया है. और अगर बहुत बड़ी है मैसिव, सो वो क्या होगा? क्रेसिन्यूसिएट. ठीक है. क्रेसिन्यूसिलेट. ये आपकी कैसियोरिनेसी फैमिली में देखा गया है. देन उसके बाद हमारे पास है कि न्यूसैलस इज सराउंडेड बाय 1 to 2 मल्टीसेलुलर क्यूटिनाइज्ड कवरिंग्स. न्यूसैलस जो है वो कैसे कवर्ड है? वो ऐसे कवर्ड है कि उसके पास 1 to 2 मल्टीसेलुलर लेयर्स हैं, क्यूटिनाइज्ड कवरिंग्स हैं. क्यूटिनाइज्ड मीन्स वो क्यूटिन से कवरिंग उनकी कवरिंग हुई हुई है. सो उनको हम क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स. ठीक है. इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं. ओव्यूल जो है वो इंटेग्यूमेंट से मतलब कवर्ड है आपका जो न्यूसैलस वगैरह जो है. सो अगर वो एक ही कवरिंग से बना हुआ है तो यू कैन से दैट इट इज़ यूनिटेग्यूमिक. ओके. सिंगल टेग्यूमेंट प्रेजेंट है, जो कि मोस्टली आपके हायर डाइकॉट्स हैं. और आपके क्या हैं जैसे कि जितने भी हायर डाइकॉट्स हैं ना, जैसे एस्ट्रेसी फैमिली, उनमें देखा गया है. और आपके जो बायोटेग्मिक हैं, जिनमें 2 इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो आपके मोनोकॉट्स में देखा गया. ठीक है ना. 2 इंटेगमेंट्स वाले ओव्यूल जो हैं वो आपके मोनोकॉट्स में देखे गए हैं एंड लोअर डाइकॉट्स में देखे गए हैं, लाइक ब्रेसिकेसी, मालवेसी. ठीक है. एक रेयर कंडीशन है ट्राइटेग्मिक की, वेरी रेयर कंडीशन, जिसमें क्या होगा कि प्रेजेंस ऑफ 3 इंटेग्यूमेंट्स हो जाएंगी, 3 लेयर्स आ जाएंगी. उसकी एग्जांपल है आपकी एस्फोडिलस. इट इज़ वेरी रेयर इन नेचर. और ओव्यूल्स अगर नेक्ड होंगे, मतलब उनके बाहर कोई भी कवरिंग नहीं है, तो वो एटेग्मिक है. और वो क्या है आपकी ये जो जितनी भी पैरासिटिक फैमिलीज़ हैं ना, लाइक सेंटालम, लोरेंथस, ये सब जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं, फैमिलीज़ हैं, इनमें ही देखा गया है. वो जितने भी इनर रीजन है इंटेग्यूमेंट की, वो क्या करती हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को. व्हेन इट इज़ कॉल्ड एज एंडोथीलियम, तब उसे हम एंडोथीलियम कहते हैं. और जो आउटर साइड है आपकी इंटेग्यूमेंट्स की और न्यूसैलस की, वो क्या करती हैं? वो कवर्ड है क्यूटिकल से. जितनी भी आपकी आउटर साइड है इंटेग्यूमेंट्स की और जो आपका न्यूसैलस है, वो आपकी क्यूटिकल से कवर्ड है. और बाकी जो इनर रीजन है इंटेग्यूमेंट का, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को. अगर वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को, अगर तो उसकी जो इनर रीजन है इंटेग्यूमेंट्स का, तो तब हम उसे क्या कहेंगे? एंडोथीलियम. यू कैन सी न्यूसैलस, वैस्कुलर स्ट्रैंड्स, ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ये हीलम है, ये फिनिकल है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ये इनर इंटेग्यूमेंट. ठीक है. बाकी हम आगे पढ़ते हैं. वो पार्ट ओव्यूल का फ्रॉम विच द इंटेग्यूमेंट्स डेवलप, जिस पार्ट से इंटेग्यूमेंट्स डेवलप होती हैं, वो पार्ट आपका चिलाजा होता है, जिसे आप चिलाजा लैंड भी बोल सकते हैं और चिलाजल पोल भी बोल सकते हैं. इंटेग्यूमेंट्स क्या होती हैं कि वो कम्प्लीटली नहीं ओव्यूल को कवर्ड कर पाती हैं. ठीक है. कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोर रह जाता है, एक एंड पे एक पोर रह जाता है. और यही पोर जो होता है वो पैसेज प्रेजेंट एट द टिप. एक पोर
एक पैसेज जो कि इंटेग्यूमेंट्स के टिप पे प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। क्या कहेंगे हम उसे, माइक्रोपाइल। तो जो माइक्रोपाइल के नीचे एरिया होगा उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइलर पोल। ओके, माइक्रोपाइल का जो नीचे वाला एरिया उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइलर पोल, माइक्रोपाइल एंड भी कह सकते हैं आप। सो ओव्यूल अराइजेज एज अ माउंट, किस तरह से शुरुआत होती है, ओव्यूल जो है आपका एज ए जनरल प्राइमोडियम, मेरिस्टेमेटिक प्राइमोडियम, एक माउंड ऑफ एक मास ऑफ सेल्स ऑफ प्राइमोडियम अराइज होता है। देन उसके बाद क्या होता है, प्लेसेंटा पे ये एज ए माउंड ऑफ प्राइमोडियम, मेरिस्टेमेटिक आर द वेरी शार्पली डिवाइडिंग सेल्स, रिपीटेडली जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मेरिस्टम टिश्यू जो होता है ना, टू टिप्स पे प्रेजेंट होता है। तो प्लेसेंटा पे एक हल्का सा एक सेल्स का मेरिस्टेमेटिक प्राइमोडियम डेवलप होंगे, ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल्स डेवलप होगा, वो न्यूसैलस बनाएगा, इट विल मेक न्यूसैलस। न्यूसैलस के बाद क्या होगा, इंटेग्यूमेंट्स, शुरू वाले इंटेग्यूमेंट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और उसके बेस पे, बेस से क्या होगा, इंटेग्यूमेंट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। इंटेग्यूमेंट्स ग्रो करेंगी और पूरा न्यूसैलस एक्सेप्ट कवर कर लेंगी, बस माइक्रोपाइल एंड को छोड़ के। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड वो पोर जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं कवर कर रही होती हैं उसको माइक्रोपाइल एंड बोलेंगे। और बेस जो है माउंट का वो इलांगेट हो जाएगा, इलांगेट होकर क्या फॉर्म करेगा, वो इलांगेट होकर फॉर्म करेगा फ्यूनिक्यूलस। दिस इज हाउ फ्यूनिक्यूलस और योर स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज फॉर्म्ड। हाइपोडर्मल सेल्स आएंगे माइक्रोपाइलर रीजन में जो न्यूसैलस के होते हैं। वो जो जितने भी हाइपोडर्मल सेल्स हैं जो कि माइक्रोपाइलर रीजन में प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल में। ये हमने मेल गैमेटोफाइट में भी पढ़ा था कि वहाँ पे क्या होता है, 4 स्ट्रिप्स ऑफ आर्किस्पोरियल सेल्स होती हैं जो डिफ्रेंशिएट होती हैं पैरीक्लिनिकली पैराइटल सेल्स और स्पोरोजेनस टिश्यू में। ठीक है, वैसे ही सेम यहीं पे ही होगा, आर्किस्पोरियल सेल्स जो हैं, जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं, वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल्स फॉर्म करेंगे। जो आर्किस्पोरियल सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो डिवाइड करेंगे पैरीक्लिनिकली। ठीक है, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल्स बनेंगे और इनर क्या बनेगा आपका, स्पोरोजेनस सेल बनेगा, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। यूजली द प्राइमरी पैराइटल सेल डज नॉट फर्दर डिवाइड, जो प्राइमरी यूजली देखा गया है कि जो का प्राइमरी पैराइटल सेल डिवाइड नहीं करता बस। इट हाउएवर फॉर्म्स द स्मॉल पैराइटल टिश्यू, समटाइम्स क्या होता है वो एक स्मॉल पैराइटल टिश्यू फॉर्म कर लेता है, कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में देखा गया हुआ है जैसे कि कैजुरिना में। ओके, सो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स जो होगा वो जनरली फंक्शन करेगा, वो डायरेक्ट एक एज ए मेगास्पोर मदर सेल, जैसे हमने उधर भी पढ़ा था ना, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल और पीएमसी पोलन ग्रेन मदर सेल। यहाँ पे क्या है, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, जो आपका स्पोरोजेनस टिश्यू है वो एज ए डायरेक्ट काम करेगा आपका मेगास्पोर मदर सेल की तरह। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में क्या हो सकता है, एक स्मॉल स्पोरोजेनस टिश्यू भी मे बी इट कैन बी फॉर्म। ठीक है, इन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स इट में फॉर्म ए स्मॉल स्पोरोजेनस टिश्यू, लाइक जैसे कि हमने अभी देखा कि कुछ प्रिमिटिव फॉर्म में पैराइटल टिश्यू फॉर्म हो सकता है। अब मेगास्पोरोजेनेसिस है, जैसे हमने वहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ी थी कि फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। वैसे यहाँ पे क्या होगा, मेगास्पोर बनेगा, मियोसिस डिवीजन होगी। इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल और एमएमसी। ये बात ध्यान वाली है कि जो हमारा मदर सेल होगा एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, वो आपका क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, और जो आपका फॉर्म होगा मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर फॉर्म होगा वो आपका हैप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्म होगा। ओके, जनरली ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, जनरली क्या देखा गया है कि सिंगल मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट कर जाता है माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसैलस। न्यूसैलस के जो माइक्रोपाइलर रीजन है वहाँ पे आपका जो मेगास्पोर मदर सेल है वहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर जाएगा और वो बाकी रेस्ट ऑफ द न्यूसैलस से डिस्टिंक्ट रहेगा, उसका साइज़ बहुत बड़ा होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होगा एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस उसका प्रोमिनेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी उसके अराउंड।
यू कैन सी कि न्यूसैलस और न्यूक्लियस में कितना फ़र्क है। न्यूसैलस है जो एम्ब्रियो सैक को कवर करके रखता है, और न्यूक्लियस क्या होता है आपका, आपके जो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट है जिसमें। देन मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगी, मियोसिस होगी, और वो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्म होंगे जो कि जनरली एक लीनियर टेट्राड के शेप में अरेंज्ड होंगे। लाइक वी हैव कि आपके जितने भी जो टेट्राड हैं वो आपके 4 की शेप में होते हैं, लीनियर एक लाइन में टेट्राड की शेप में होंगे। कॉमनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल, और उन टेट्राड में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होगा जो आगे जाके आपका मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ओके, सो क्या होगा कि एक ही मेगास्पोर आपका फंक्शनल होगा, और वो फर्स्ट सेल होगा फीमेल गैमेटोफाइट का, वो फर्स्ट सेल होगा फीमेल गैमेटोफाइट का। जो भी आपका फंक्शनल मेगास्पोर है वो जनरली चिलाजल एंड पे होगा, ठीक है, वो चिलाजल वाला होगा। बट माइक्रोपाइलर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि बेलानोफोरा में देखा गया है। एनी ऑफ द 4 सेल्स कैन बी फंक्शनल इन कैजुरिना, और हाँ ज़रूरी नहीं है कि, जैसे एक एग्जांपल है कैजुरिना, ठीक है, प्रिमिटिव है जो कि प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है, इसमें क्या होगा कि चिलाजल वाला नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है, कोई भी एक सेल मतलब कोई भी एक सेल हो सकता है। बट जनरली क्या देखा गया है इन टुडे एंजियोस्पर्म्स कि चिलाजल एंड वाला जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है वही आपका फंक्शनल होता है, और वही आपका फर्स्ट सेल होता है फीमेल गैमेटोफाइट। Any of the 4 cells can be functional in casuarina. The non-functional megaspore degenerate, और जो non-functional megaspores होंगे वो degenerate हो जाएंगे। You can see there is difference between microsporogenesis की haploid microspores फॉर्म होंगे pollen grain से, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी, haploid megaspores फॉर्म होंगे डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो आपके माइक्रोस्पोरेंजियम में होगी या पोलन सैक में होगी, और जो आपकी मेगास्पोरोजेनेसिस है वो आपकी मेगास्पोरेंजियम में होगी जो कि आपका ओव्यूल है। देयर आर न्यूमरस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इन माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। देयर इज़ जर्नली अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, वहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होगा मेगास्पोरेंजियम में। 4 माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल आर जर्नली अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल टेट्राड। क्या होगा कि जितने भी जो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं जो एक फ्रॉम ए सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं वो क्या होंगे, जनरली आपके टेट्राहेड्रल टेट्राड में होंगे। टेट्राड होंगे, 4 होंगे, बट उनकी शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, जितने भी आपके 4 मेगास्पोर्स फॉर्म होंगे आपके मेगास्पोर मदर सेल से, वो कॉमनली किसकी फॉर्म में होंगे, लीनियर टेट्राड में होंगे। 4 होंगे बट वो लीनियर होंगे, एक लाइन की शेप में होंगे। ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आर फंक्शनल। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो फंक्शनल होते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस के फंक्शनल नहीं होते, बाकी सारे डिजेनरेट हो जाते हैं। One first cell of female gametophyte megaspore is only functional. Megasporogenesis में functional product of megasporogenesis forms the female gametophyte और embryo sac. जो इसका एक functional product होगा वही आगे जाके female gametophyte या embryo sac form करेगा। और यहाँ पे microsporogenesis में क्या होगा, प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोर्स गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट। जो भी प्रोडक्ट आपका आया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से या माइक्रोस्पोर से वो आपका मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। इसमें कोई भी फंक्शनल या नॉन फंक्शनल नहीं है, इसके सभी माइक्रोस्पोर्स फंक्शनल ही होते हैं। देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब हमारी फीमेल गैमेटोफाइट फ्लावर का जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कैसे बनेगा। ओव्यूल तक हमने पढ़ लिया, मेगास्पोरोजेनेसिस भी पढ़ लिया। इट जर्नली डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर। जो हमारी फीमेल गैमेटोफाइट है वो हमारे जर्नली एक सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होती है, इसलिए से हम मोनोस्पोरिक भी बोलते हैं। ओके, जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो साइज में ग्रो करेगा, ठीक है, और वहाँ पे 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स, माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं, न्यूक्लियस की डिवीजन्स होंगी। और उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले तो जो आपका मेगास्पोर है वो 2 में डिवाइड होगा, ठीक है, माइटोटिकली 2 में डिवाइड होगा। यहाँ पे आप देखो जैसे आपका प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल है, ये पेराइटल सेल है, यहाँ से डिवीजन हुई, पेरिक्लिनल पेराइटल सेल बना, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बना। देन वी हैव मेगास्पोर्स, ये इस तरह लीनियर की शेप में टेट्राइड की शेप में है,
देन वी हैव 4, जिसमें से एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है, बिग है, जो आपके चलाजल वाले एंड पे प्रेजेंट होगा, वो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, बाकी सारे डिजेनेटिंग मेगास्पोर्स होंगे। और अब क्या होगा कि पहले सबसे पहले आपका जो मेगास्पोर है वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली 2 में, ठीक है, 2 सेल्स फॉर्म हो गए आपके। देन उसके बाद क्या होगा, टोटल ऑफ जो 2 हैं आपके, द 2 न्यूक्लियाई मूव टू अपोजिट पोल्स, वो अपोजिट पोल्स में चले जाएंगे। और जो और 2 और ज़्यादा माइटोटिक डिविजन्स होंगी, 2 से वो 4 बन जाएंगे। एंड देन ए टोटल ऑफ 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, टोटल आपके 8 न्यूक्लियस फॉर्म होंगे। मीन्स से फ्री न्यूक्लियर पहले में ऐसे हुआ, ठीक है, और दूसरी बार जो आपकी 2 मोर माइटोटिक डिविजन्स हुई, और उसमें क्या होगा, 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, पहली में 2 फॉर्म हुए, उसके बाद 2 माइटोटिक डिविजन्स और हुई, जिससे आपके टोटल 8 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे। 4 आपके किस तरफ होंगे, 4 आपकी तरफ हो जाएंगे एक पोल की तरफ, लाइक माइक्रोपाइलर एंड, और 4 आपके हो जाएंगे चलाजल एंड वाली साइड, और 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच ग्रुप। उसके बाद क्या होगा, एक एक न्यूक्लियस एक एक ग्रुप से, ऊपर वाले से भी एक न्यूक्लियस, नीचे वाले से भी एक न्यूक्लियस निकल के सेंटर पे आ जाएंगे, यानी 1 न्यूक्लियस फ्रॉम चलाजल एंड, 1 न्यूक्लियस फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, दोनों निकल के सेंटर पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो सेंटर के पास आ जाएंगे, और उनको हम क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, ओके, उन्हें हम क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। जो बाकी के 3 न्यूक्लियाई बच गए हैं चलाजल और माइक्रोपाइलर एंड पे, वो क्या हो जाएंगे, वो उनके आसपास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और अपने सेल्स बना लेंगे, दे गेट कन्वर्टेड इनटू द सेल्स। और जो फीमेल आपकी गेमेटोफाइट है, उसके पास 7 सेल्स हो गए, मतलब इट इज़ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट, मीन्स कि जो सेंटर वाले थे वो आपस में फ्यूज़ कर गए, वो एक सेल बन गया विद 2 न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस 2 है, सेल 1 है, सो इट गेट्स टोटल ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर हो गया आपका फीमेल गेमेटोफाइट का, इट कंसिस्ट ऑफ 7 सेल्स टोटल एंड 8 न्यूक्लियस, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर, ओके। देन क्या होगा उसके बाद, इस तरह से 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। एग्जाम में अगर आपको डेफिनेशन पूछे व्हाट डू यू मीन बाय फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि हमारा एम्ब्रियो सैक है, उसकी डिफाइन करो, तो आप क्या लिखेंगे, द 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम द 1 फंक्शनल मेगास्पोर इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, ओके। महेश्वरी साइंटिस्ट हैज़ डिस्क्राइब 10 टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक्स, उनने 10 तरह के एम्ब्रियो सैक्स के बारे में बताया है। दे आर ऑफ ऑल 3 कैटेगरीज, उनकी सिर्फ 3 कैटेगरीज पे वो बेस्ड है। एक है मोनोस्पोरिक, जो कि 1 फंक्शन मेगास्पोर से आता है, बाइस्पोरिक फ्रॉम 1 डायड, एक डायड से, और अ सेल फॉर्म फ्रॉम फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, या सेल जिसने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की हो। और थर्ड वाला क्या है, टेट्रास्पोरिक, फ्रॉम ऑल द 4 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीट मियोसिस, मियोसिस होने के बाद जितने भी वो जो 4 4 यूनिट्स बनती हैं उनमें से ही निकल गया हो। सो ये 4 कैटेगरीज हैं, पर जो मोस्ट कॉमन टाइप एम्ब्रियो सैक देखा गया है वो मोनोस्पोरिक ही है, ओके। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सैक इज मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप की 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल्ड। एम्ब्रियो सैक जो कि आपका फीमेल गेमेटोफाइट है, ये ओवल स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, विच इज़ एम्बेडेड इन द न्यूसैलिस, जो आपके न्यूसैलिस में एम्बेडेड है। न्यूसैलिस इसको प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एम्ब्रियो सैक थिन पैक्टोसेलुलोजिक लेयर से कवर्ड है बेसिकली। तो पैक्टोसेलुलोजिक लेयर क्या हो जाएगी, सेलुलोज और जो पैक्टिन से बनी हो, ड्राइव फ्रॉम द वॉल ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर है उसी की वॉल से ये पैक्टोसेलुलोजिक मटेरियल बना है, और उससे आपका एंडोस्पर्म कवर्ड है। एम्ब्रियो एम्ब्रियो सैक जनरली कंटेन 7 सेल्स, 7 सेल्स होंगे। 1 जो लार्ज सेंट्रल सेल होगा जिसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, लार्ज सेंट्रल सेल होगा। 3 आपके माइक्रोपाइलर हैं और 3 आपके चिलाजल वाले हैं। सो माइक्रोपाइलर सेल्स, जो माइक्रोपाइलर सेल्स हैं वो आपके वो जो 3 सेल्स इकट्ठे मिलके क्या बनाते हैं, आपका एग apparatus बनाते हैं। और जो आपके चिलाजल एंड पे हैं वो आपका क्या बनाएंगे, एंटीपोडल सेल्स बनाएंगे, ओके। जो आपके, और ये आपस में सब सेल्स कैसे कनेक्टेड हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड है। यू नो सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा सेल को कनेक्ट करती है, वैसे यहाँ पे भी कनेक्टेड है।
अब जो आपका माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ पे आपका चिलाजल जो आपका माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ पे आपका एग एपरेटस भी है। अब आपका एग एपरेटस जो है वो कैसे, इट्स अ ग्रुपिंग ऑफ 3 माइक्रोपाइलर सेल्स, 2 आपके सिनर्गिड सेल्स हैं, एक आपका ऊसफेयर है। ओके, सो ये ट्राइंगल की शेप में होते हैं एक्चुअली में, ये जो 3 सेल्स हैं एक तरह से ट्राइंगल की फॉर्म में होंगे, ट्राइंगल की शेप में होंगे, और मिडिल में आपका ऊसफेयर होगा जो कि सबसे बड़ा है उन दोनों सेल्स से, और साइड में आपके क्या होंगे, सिनर्गिड सेल्स होंगे। ओके, देन वी हैव आपके सिनर्गिड सेल्स होंगे, और क्या होगा, जो आपके सिनर्गिड सेल्स हैं वो थिन होंगे आपके चिलाजल एंड वाली साइड, ठीक है, नीचे से स्ट्रॉन्ग होंगे, ऊपर से जो उनकी मेम्ब्रेन होगी वो थिन होगी। दे कंटेन फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है ताकि कुछ ग्रैब कर सकें। ओके, दे हैव अ फिलीफॉर्म एपरेटस ऑल्सो। दोनों सिनर्गिड सेल्स को हम हेल्प सेल्स भी बोलते हैं, इनके पास लेटरल हुक्स होती हैं, टर्मिनल फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, और एक वॉल होती है जो थिन होती है चिलाजल एंड वाली साइड। हुक्स से ये ग्रैब के लिए हेल्प करते हैं। उनके पास जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होगा, वैक्यूलेटेड होगा, और वो चिलाजल वाली साइड ही वैक्यूलेटेड होगा, पर जो न्यूक्लियस होगा वो इनका नीचे की तरफ होगा, सॉरी मिडिल में होगा न्यूक्लियस इनका, ठीक है, इनका न्यूक्लियस मिडिल में होगा, और साइटोप्लाज्म जो कि वैक्यूलेटेड है वो इनका ऊपर की तरफ होगा, चिलाजल एंड वाली साइड होगा। सिनर्गिड सेल्स का बहुत योगदान है एक्चुअली, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, न्यूक्लियस से जब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना हो, बिकॉज दे हैव लेटरल हुक्स, फिलीफॉर्म apparatus, यू नो। उसके बाद क्या करते हैं ये बड़ी सारी